अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इस्लामिक स्टडीज़ से टेस्ट 02 को देखेंगे और इसमें मौजूद क्वेश्चंस को हम हल करने की और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने इस्लामिक स्टडीज़ टेस्ट 01 को सॉल्व किया था, इसी तरह हम बिल्कुल इस्लामिक स्टडीज़ टेस्ट 02 को सॉल्व करेंगे। और क्योंकि हम पहले टेस्ट में ये भी बता चुके हैं कि ये टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट हैं आपके कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ताकि आप अपने स्कोर्स को जो है वो हाई रख सकें और इंटरव्यू के लिए रिकमेंड किए जा सकें। तो हम इस टेस्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं और इस टेस्ट का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर इस टेस्ट को अवेल कर सकते हैं फॉर फ्री और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट एंड देखते हैं कि हमें इस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो फेस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास काउंटिंग स्टार्ट हो गई है और आप देख सकते हैं कि हमें जो है वो 20 मुख्तलिफ तरह के सवाल जो है वो इस टेस्ट में मिलेंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ वॉज द गवर्नर ऑफ। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो है वो कौन से इलाके का गवर्नर था? पहला ऑप्शन है यसरब, दूसरा ऑप्शन है हिजाज, तीसरा ऑप्शन है बसरा और चौथा ऑप्शन है कूफा। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ वॉज द गवर्नर ऑफ हिजाज, तो हिजाज इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि माउंटेन्स वुड ब्रेक द मिरेकल ऑफ। देखें किसके मोजज़े से जो है वो ये किसके पास ये मोजज़ा था कि पहाड़ जो है वो टूट जाता था। तो कौन से पैगंबर थे जिनके पास ये मोजज़ा था? तो यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, दूसरा ऑप्शन है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और तीसरा ऑप्शन है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और चौथा ऑप्शन है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। तो आपके दिमाग में इस सवाल के लिए कौन सा ऑप्शन आता है? आप क्या सोचते हैं कि वो कौन से पैगंबर थे जिनके पास ये मौजज़ा था कि वो माउंटेन्स वुड ब्रेक? ठीक है, तो ये मौजज़ा जो है, ये मिरेकल जो है, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास था। तो याकूब अलैहिस्सलाम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास एक और सवाल है कि वेयर वाज हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बोर्न। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहाँ पर पैदा हुए? पहला ऑप्शन है सीरिया, दूसरा ऑप्शन है इराक, तीसरा ऑप्शन है इजिप्ट और चौथा ऑप्शन है पैलेस्टाइन। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो पैलेस्टाइन में पैदा हुए थे, क्योंकि आपको पता है पैलेस्टाइन को जो है ये अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है। ठीक है, द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आपका मैं कंसेप्ट जो है वो क्लियर करता चलूँ कि लैंड, अगर इस तरह का सवाल आता है कि लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, तो लैंड ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो पैलेस्टाइन है। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि द टोटल नंबर ऑफ सूरह अलक आर। देखें यहाँ पर सवाल को जो है वो थोड़ा सा उन्होंने इन डेप्थ आपको सोचने पर मजबूर किया है कि आपको ये नहीं कह रहा कि सूरह अलक कितने नंबर पर है, बल्कि वो कह रहा है कि सूरह अलक की कितनी आयात हैं टोटल। तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 10 और अगला ऑप्शन है 19। तो सूरह अलक के जो टोटल नंबर हैं वो है 19। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि हु वाज हज़रत ज़ुबैर इब्न अल अवाम। हज़रत ज़ुबैर इब्न अल अवाम कौन थे? तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है नन ऑफ दीज, जो कि एंड में आना चाहिए था। अगला ऑप्शन है फर्स्ट वाउंडेड ऑफ इस्लाम, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट मार्टायर्ड ऑफ इस्लाम और उसके अगला ऑप्शन है फर्स्ट पर्सन हु किल्ड अ काफिर फॉर इस्लाम। तो हज़रत ज़ुबैर इब्न अल अवाम वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम के लिए काफिर को मारा। फर्स्ट पर्सन हु किल्ड अ काफिर फॉर इस्लाम, पैगन। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट टू प्रोवाइड वाटर टू हजाज। ये किसकी जिम्मेदारी थी हजाज को पानी पिलाने की या पानी मुहैया करने की? पहला ऑप्शन है साजिद इब्ने अब्दुल मुतलिब, दूसरा ऑप्शन है तलहा इब्ने अब्दुल मुतलिब, तीसरा ऑप्शन है तारिक इब्ने अब्दुल मुतलिब और चौथा ऑप्शन है अब्बास इब्ने अब्दुल मुतलिब। तो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड वाटर टू हजाज, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब्बास इब्ने अब्दुल मुतलिब की। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कुरान द वर्ड अजीज इज यूज्ड फॉर द कुरान, व्हाट डज इट मीन। देखें कुरान में वो कह रहे हैं कि एक वर्ड यूज हुआ है अजीज,
और इस वर्ड को यूज़ भी कुरान के लिए ही किया गया है और ये कुरान में इस हुआ है इस्तेमाल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है प्रोटेक्टर, दूसरा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तीसरा ऑप्शन है डोमिनेटर और चौथा ऑप्शन है प्योर। देखें कुरान में अजीज़ का जो लफ्ज़ कुरान के लिए इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है डोमिनेटर, ठीक है। तो डोमिनेटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मदर ऑफ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम वाज, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की माँ का नाम क्या था या कौन थी? पहला ऑप्शन है हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, दूसरा ऑप्शन है नन ऑफ दीस, तीसरा ऑप्शन है हज़रत असरीजा अलैहिस्सलाम और चौथा ऑप्शन है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। तो जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की माँ का नाम है वो है हज़रत सारा अलैहिस्सलाम। तो सारा अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की अम्मी थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइम्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज़ मेंशन्ड इन सूरह इब्राहीम बाय नेम। सूरह इब्राहीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कितनी बार उनके नाम यानी कि इब्राहीम के नाम से कहकर पुकारा है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, अगला ऑप्शन है 1 और उसके बाद अगला ऑप्शन है 4। तो सूरह इब्राहीम के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सिर्फ एक बार कहकर उनके नाम से पुकारा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल वाहिद। अल वाहिद देखें, अल वाहिद का मतलब होता है अकेला, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपके दिमाग में पहले ही आ चुका होगा, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अल वाहिद का मतलब जो है वो बिल्कुल सिंपल है। अल वाहिद का मतलब होता है यूनिक, जो अकेला हो, जिसका कोई शरीक ना हो, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है द यूनिक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि आफ्टर स्लीपिंग फॉर 100 years हु वोक अप। अगर आप देखें सूरह अल बकरा, अगर आपने पढ़ी है तर्जुमे के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा कि वो कौन से पैगंबर थे जिनको अल्लाह पाक ने 100 साल तक सुला दिया और फिर उसके बाद उठाया। तो यहाँ पर हमारे पास पैगंबरों के नाम है और हमने करेक्ट पैगंबर का नाम जो है वो चूज़ करना है इस क्वेश्चन के लिए, ताकि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाए। तो आफ्टर स्लीपिंग फॉर 100 years हु वोक अप, तो वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, ठीक है। तो यही इसका बेस्ट ऑप्शन है। सूरह अल बकरा में इसका जिक्र भी है, तो आपको अगर इसके थोड़ा सा और इन डेप्थ जाना है तो आप सूरह अल बकरा का जो है वो तर्जुमा पढ़ें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताइफ लोकेटेड फ्रॉम मक्का। तो मक्का से ताइफ का कितना फासला है, या ताइफ कितने किलोमीटर जो है मक्का से दूर है? पहला ऑप्शन है 92 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 94 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 93 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 90 किलोमीटर। तो ताइफ मक्का से 92 किलोमीटर्स दूर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ट्रांसफर्ड द कैलिफेट कैपिटल फ्रॉम कूफा टू दमस्कस। देखें वो कह रहे हैं कि एक रेन था जिसमें कूफा जो है वो इस तरह कह लें कि वो जो सऊदी अरब का एक कैपिटल था, ठीक है, या जब वो सल्तनत थी, फिर वो दमिश्क जिसको कहते हैं, दमस्कस को कैपिटल जो है वो बना दिया गया। तो वो कौन से कैलिफेट थे जिन्होंने ये किया? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत अब्दुल मालिक। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इज़ द कंपेनियन हु ट्रांसफर्ड द कैलिफेट कैपिटल फ्रॉम कूफा टू दमस्कस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द ग्रेट रेसलर ऑफ द कुरैश हु वाज डिफीटेड 3 times बाय द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कुरैश के उस अजीम रेसलर का नाम बताओ जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार शिकस्त दी। पहला ऑप्शन है रकाना, दूसरा ऑप्शन है हकम, तीसरा ऑप्शन है उकबा और चौथा ऑप्शन है रुश्द। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रकाना। तो रकाना इज़ द ग्रेट रेसलर ऑफ द कुरैश हु वाज डिफीटेड 3 times बाय द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिटवीन विच ट्राइब्स वाज हर्ब कैस और दास घबरा फोर्ट।
तो कौन से कबीले थे जिसमें ये हर्ब कैस जो है वो लड़े? कुरैश एंड असद, अबस एंड ज़ीबन, तमीम एंड सकीफ, नन ऑफ दीज। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है अबस एंड ज़ीबन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन कूफा वाज। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा गए तो उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मुस्लिम बिन अकील, दूसरा ऑप्शन है नोमान बिन बशीर, तीसरा ऑप्शन है वलीद बिन यजीद और चौथा जो ऑप्शन है वो है ज़ियाद। तो कूफा में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो था मुस्लिम बिन अकील। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन वाज ज़कात मेड कंपल्सरी? ज़कात को कब जो है वो लागू कर दिया गया या कब फ़र्ज़ किया गया? पहला ऑप्शन है 5 हिजरा, दूसरा ऑप्शन है 6 हिजरा, तीसरा ऑप्शन है 4 हिजरा और नेक्स्ट ऑप्शन है 2 हिजरा। तो ज़कात जो है वो नमाज के साथ एक ऑब्लिगेटरी हो गई थी, तो ये 2 हिजरा में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इम्ब्रेस्ड इस्लाम ऑन द ईव ऑफ, यानी कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया किस की शाम को? ठीक है, ग़ज़वा हुनैन की शाम को, कनक्वेस्ट ऑफ मक्का की शाम को, माइग्रेशन टू मदीना की शाम को या फेयरवेल पिलग्रिमेज की शाम को। ठीक है, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फ़तह मक्का हुआ, तो जब फ़तह मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया, मतलब मक्का में क़याम किया, ठीक है, तो उसकी शाम को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। तो कनक्वेस्ट ऑफ मक्का इज़ द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि मक्का वाज आल्सो कॉल्ड, मक्का को ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बका, दूसरा ऑप्शन है उम्मुल कुरान, तीसरा ऑप्शन है बालदुल अमीन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो मक्का आई थिंक इसको सब कुछ कहा जाता है। देखें वह तीन, अगर आप सूरत अल तीन पढ़ी है तो उसमें अल्लाह पाक ने बालदुल अमीन के नाम से मक्का को पुकारा, उम्मुल कुरान ये भी मक्का का नाम है, बाका जो है ये भी पहले मक्का को बाका कहा जाता था। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सलात इज़ अ पिलर ऑफ इस्लाम। जो पहला जो है पिलर है इस्लाम का वो क्या है? तौहीद है। दूसरा पिलर इस्लाम का क्या है? नमाज, सलात। तो सलात इज़ अ पिलर ऑफ इस्लाम सेकंड। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि आपको हमने जितने भी इसमें तकरीबन आपको पता है कि हमने 20 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जो है वो समझ आए होंगे। और जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि इस टेस्ट का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप इस टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं या कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क एंड यू आर फ्री टू गो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।